कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लर्न गिटार फॉर बिगिनर्स डे 5 लेके आया हूं। डे 5 में हम लोग एक स्केल और सीखेंगे, स्केल है ए माइनर। तो आइए सीखते हैं, क्योंकि देखिए अब हम स्केल्स ही क्यों सीख रहे हैं अभी, क्योंकि बिगिनर्स क्लास है और ये गिटार क्लास है, तो हम पहले स्केल्स को सीखेंगे, फिर हम लोग कॉर्ड्स, फिर हम लोग रिदम स्ट्रमिंग पर भी आएंगे। तो आइए जल्दी से सीख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो हम इसको दो डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे, ए माइनर स्केल, ठीक है। अब ए माइनर के नोट्स आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जो कि ए बी सी डी ई एफ जी ए, ठीक है। तो इसमें ए से शुरू होता है, ए पे खत्म होता है। कैसे? जाहिर सी बात है, कोई भी स्केल अगर सी से तो सी पे है, डी से तो डी पे एंड होगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए। अब यहां पर मैंने 3 ऑक्टेव को इसके अंदर कंप्लीट किया है, कवर किया है। अभी मैं तो लोअर और मिडिल ऑक्टेव को ऐड कर रहा था। इस स्केल में मैंने लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव को एक साथ टैब नोटेशन आप देखिए तो उसके नीचे मैंने नोट्स भी लिख दिए, जहां पे टैब नंबर्स लिखे, मतलब फ्रेट नंबर लिखे। 6 पे देखिए 5 7 8 लिखा, तो वहां लिखा है ए बी, फिर लिखा है 5 7 5 स्ट्रिंग, 5th स्ट्रिंग पे आता है फिर डी ई एफ ऐसे लिखा हुआ है। तो इससे नोटेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी कहां पे कौन सा नोट्स प्ले हो रहा है, ताकि आप इजिली उसे देखकर, कभी नोटेशन देखकर भी आप बजा पाए, ठीक है। तो सीख लेते हैं इसे। तो हमें क्या करना है, हमें 5th फ्रेट पे आना है, 5th फ्रेट पे 6th स्ट्रिंग पे आना है, फर्स्ट फिंगर को लेना है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर को लेना है और हमें पहला स्ट्रमिंग करना है, जो कि ए नोट है। और टैब नोटेशन देखते चलिएगा, या इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ए पे आ गए हैं, फिर ए के बाद आता है ए माइनर में बी नोट। तो हमारा देखिए 7th फ्रेट 6th स्ट्रिंग, जो कि 3rd फिंगर से बजेगा। पहली फर्स्ट फिंगर थी ए बी। अब बी के बाद क्या रहा, सी। सी हमारा बज रहा है 8th फ्रेट 6th स्ट्रिंग, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया ए बी सी। अब हम लोग आएंगे 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, जो कि हमारा डी नोट है, फर्स्ट फिंगर से बजाएंगे। फिर 7th फ्रेट पे आएंगे, 5th स्ट्रिंग को 3rd फिंगर से बजाएंगे, जो कि हमारा ई नोट है। फिर हमें एफ नोट बजाना है, जो कि हमारा 8th फ्रेट लिटिल फिंगर और स्ट्रिंग है 5th। तो ये कंप्लीट हो गया। तो कैसे, ए बी सी डी ई एफ। अब एफ के बाद क्या आएगा, जी। जी हमारा आ रहा है 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा जी नोट, जो कि फर्स्ट फिंगर से बजाएंगे। फिर 7th फ्रेट पे आना है 4th स्ट्रिंग, 3rd फिंगर से बजाएंगे, जो हमारा ए नोट। तो हमारा लोअर ऑक्टेव कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा बी नोट आएगा, ए के बाद फिर से बी कंटिन्यू होगा। अब ये मिडिल ऑक्टेव यहां से शुरू हो रहा है। तो बी हमारा है 9th फ्रेट 4th स्ट्रिंग 3rd फिंगर। कैसे बजाना, यहां से देखिए कैसे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी को 3rd हम आगे को खींच रहे हैं। कैसे, जहां पर हमने ए बजाया था, ए एंड हुआ, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ए बी। तो ए बी हमने 3rd फिंगर से, बी को भी हमने आगे स्लाइड किया, ठीक है। अब इसका फायदा आपको आगे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इससे हमारा फायदा क्या है सीख रहे हैं, इसमें फायदा और नुकसान की कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ए नोट हमारा हो गया, ए के बाद सॉरी बी हो गया। अब बी के बाद देखिए सी नोट, ठीक है। सी नोट हमारा कहां बज रहा है, जो कि हम लिटिल फिंगर 4th फिंगर से बजा रहे हैं। 10th फ्रेट 4th स्ट्रिंग लिटिल फिंगर मींस 4th फिंगर। ये हो गया हमारा बी के बाद सी नोट। अब सी के बाद डी आएगा, डी हम लोग कहां ले रहे हैं, देखिए 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर, ठीक है। फिर 9th फ्रेट, डी के बाद ई आएगा, 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग 3rd फिंगर, ये वाला हो गया ई। अब एफ नोट देखिए 4th फिंगर से बज रहा है, जस्ट बगल में ई का शार्प होता नहीं तो एफ आ जाएगा। ये 10th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग लिटिल फिंगर एफ। एफ के बाद क्या आएगा, जी। देखिए इसी से हम लोग जी बजाएंगे लिटिल फिंगर से ही, तो आगे गए जी, ठीक है। तो जी हम लोग कहां पर आ गए हैं, 12th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग लिटिल फिंगर। फिर जी के बाद क्या आता है, अब यहां से फिर से ए कंटिन्यू होगा, तो ए रखेंगे। अभी हमारा हाई ऑक्टेव शुरू हो रहा है यहां से, तो ए हमारा देखिए कहां पर है, 10th फ्रेट और 2nd स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर, ए हो गया। अब बी जो बज रहा है, देखिए ए के बाद बी, वो हमारा 12th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग 3rd फिंगर, ठीक है। फिर हम लोग आ रहे हैं, बी के बाद आएगा सी। सी हमारा कहां पे बज रहा है, 13th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग लिटिल फिंगर। अब लिटिल फिंगर को हम लोग 15th फ्रेट पे ले जाएंगे, जो कि हमारा सी के बाद डी नोट होगा, ठीक है। इसी फिंगर से ऐसे करें, बहुत से ऐसे गाने जो ऐसे जाके बसते हैं, या कोई म्यूजिक होता है, सोलो होता है गिटार का, ठीक है। तो डी हो गया। डी के बाद क्या आता है, ई नोट। ए माइनर में देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, ई नोट। तो ई नोट हम बजाएंगे 12th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर, ई
ई के बाद क्या आता है एफ नोट। एफ नोट हमारा कहां बज रहा है 13 फ्रेट, अभी 12 फ्रेट से 13 फ्रेट पे आना है और सेकेंड फिंगर यूज करना फर्स्ट स्ट्रिंग। एफ, एफ के बाद देखिए फिर क्या आएगा जी, जी कहां पे आ रहा है 15 फ्रेट पे आ गए हैं और फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फिंगर, और उसी से आप थर्ड फिंगर को आगे स्लाइड कर देंगे ए और 17 फ्रेट पे पहुंच जाएंगे जो कि हमारा ए नोट है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ए माइनर 3 ऑक्टेव में बजाना। कैसे? ठीक, और स्लो में मैं बजा के दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कुछ सामने से भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये स्केल अच्छी है, इसको आप ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग चलते हैं ए माइनर, कुछ एक डिफरेंट जगह से। कुछ सेम नोट्स होंगे लेकिन हम लोग इतना दूर नहीं आएंगे, इस ऑक्टेव तक 17 तक नहीं आएंगे हम लोग का, बस कुछ 5, 6, 7, 8 फ्रेट बोर्ड को ही यूज करेंगे। 4 से लेके हम लोग 8 फ्रेट यूज करेंगे, यहाँ पे ए माइनर स्केल बजाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये चलते हैं, इसको भी सीख लेते। तो ए माइनर कॉर्ड है ये, जो इस स्केल का कॉर्ड है ए माइनर। ठीक है, तो आइए इस स्केल को भी सीखते हैं, मींस ए माइनर को ही डिफरेंट जगह से। सेम कुछ जगह वही है, जैसे हमें 5th फ्रेट पे आना है 6 स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर ए नोट, फिर हमें 7th फ्रेट पे आना है 6 स्ट्रिंग थर्ड फिंगर बी नोट, फिर हमें 8th फ्रेट पे आना है और 6 स्ट्रिंग फोर्थ फिंगर सी नोट। तो ए बी सी। अब सी के बाद क्या आता है, नोटेशन देखिए डी आता है, डी कहां बजेगा 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर डी नोट। फिर अब आता है डी के बाद ई नोट, ई नोट कहां पे है 7th फ्रेट 5th स्ट्रिंग थर्ड फिंगर ई नोट। फिर हमें आना है एफ नोट, ई के बाद एफ आता है, तो एफ नोट कहां 8th फ्रेट 5th स्ट्रिंग लिटिल फिंगर एफ नोट। फिर हमें आ जाना है एफ के बाद जी आता है, जी कहां पे आ रहा है 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग और फर्स्ट फिंगर जी नोट। जी के बाद ए कहां पे आ रहा है 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग थर्ड फिंगर ए नोट। अब ए नोट के बाद हम लोग बी यहां पे नहीं बजाएंगे, बी यहां पे जाएंगे 4th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर बी नोट। बी के बाद सी आता है, सी कहां पे आ रहा है 5th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फिंगर सी नोट। फिर डी नोट, डी नोट कहां आ रहा है हमारा 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग और थर्ड फिंगर डी नोट। फिर डी के बाद क्या आता है ई, तो ई कहां पे आ रहा है 5th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग और फर्स्ट फिंगर ई नोट। एफ कहां पे आएगा ई के बाद, एफ आ रहा है 6th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फिंगर एफ नोट। जी कहां पे आ रहा है 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग लिटिल फिंगर मींस फोर्थ फिंगर जी नोट। जी के बाद ए कहां आ रहा है लास्ट में 5th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर ए नोट। अब यहां पर हम लोगों ने 2 ऑक्टेव को प्ले किया है, मतलब यहां पर हमने 7 स्वरों को 2 बार बजाया, मतलब एक तो लोअर देखिए खत्म हो गया, दूसरा तो यहां 2 ऑक्टेव को यूज किया गया है, कवर किया गया। देखिए और पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने 3 ऑक्टेव को कवर, मतलब 3 सप्तक को हम लोगों ने बजाया। कैसे 3 ऑक्टेव, कैसे ठीक है, तो इसकी डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कोई गाना ए माइनर से कोई सोलो बज रहा है तो आप कुछ अपना भी बना के उसमें ऐड कर सकते हैं, या जो चीज बजी है तो आपको बजाने में इजी, क्योंकि हमें नोट्स पता होंगे ए माइनर के नोट्स यहाँ भी कहीं बजते हैं, सी मेजर के नोट यहाँ भी कहीं बजते हैं, जी मेजर के नोट या जी माइनर के नोट या एफ मेजर के नोट। तो ऐसे कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट जो स्केल्स होती है, जैसे ए माइनर है, जी मेजर है, सी माइनर, ये मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया है, आज मैं ए माइनर आपको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस ही रहने दीजिए, तो मजा आएगी आपको, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट आएगा इसे सीखने में। ठीक है, तो ये स्केल आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिएगा डे टू डे, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। और स्केल्स को बजाना क्यों जरूरी है यह आपको खुद पता चलेगा जब आप इसको सीखेंगे और इसको आप करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो, आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।